आज हम बात करेंगे सिख धर्म के छठवें गुरु जिनका नाम है गुरु हरगोविंद के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो देखो गुरु हरगोविंद ने क्या किया, शैली को छोड़ दिया और शैली को छोड़ करके तलवार धारण की। शैली से अभिप्राय क्या है कि उनकी माला, कि सिख धर्म के जो गुरु थे वो क्या करते थे कि प्रभु स्मरण करते थे तो उनकी माला उनके हाथ में रहती थी, उसको धारण करते थे और प्रभु स्मरण उसके द्वारा किया जाता था। इन्होंने क्या किया, उस ऊन की माला को छोड़ करके तलवार धारण की। ताकतवर बनाना चाहते थे सिख धर्म के अनुयायियों को, इसलिए उन्होंने तलवार को धारण किया। अब तलवार भी कितनी धारण की उन्होंने, 2 तलवार धारण की। एक तलवार को तो कहा गया पीरी और दूसरी तलवार को कहा गया मीरी। तो एक तलवार कौन सी धारण की, पीरी, और दूसरी तलवार मीरी। पीरी जो तलवार थी वो तो धार्मिक गद्दी से संबंधित थी। कौन सी गद्दी से संबंधित थी, धार्मिक गद्दी। और मेरी जो तलवार थी वो तलवार थी सिख धर्म को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। तो ये राजनीतिक गद्दी से क्या था, संबंधित था। तो सिख धर्म को राजनीतिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कौन सी तलवार धारण की, तो मेरी तलवार धारण की। इसके साथ ही उन्होंने अपने जो भी अनुयायी थे, ठीक है, उन सभी से धन के स्थान पर क्या लेना प्रारंभ कर दिया, अस्त्र शस्त्र। तो सिख धर्म को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना चाहते थे। उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे कारण ये था कि सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी किसके माध्यम से, जहांगीर के माध्यम से। इसलिए वो सिख धर्म को मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने पर जोर दिया, सिख धर्म को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 तलवार धारण की, एक पीरी दूसरी मीरी। पीरी जो तलवार थी वो धर्म से संबंधित थी, सिख धर्म से संबंधित थी, इसलिए धार्मिक गद्दी से संबंधित मानी जाती है। और मीरी जो तलवार थी वो राजनीतिक गद्दी से संबंधित मानी जाती है। फिर आगे हम बात करें गुरु हरगोविंद की, तो उन्होंने देखो एक अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त किसको बोलते हैं, तो हम बात करें अमृतसर में। तो अमृतसर में देखो हर मंदिर बना हुआ है जिसे वर्तमान में स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो हर मंदिर को ही वर्तमान में स्वर्ण मंदिर कहते हैं। तो ये जो अकाल तख्त बना, ये कहाँ पर बना कि हर मंदिर के पास ही, जो हर मंदिर है उसके पास में उन्होंने क्या बनवाया, एक ऊंचा तख्त बनवाया। तो हर मंदिर के पास ही उन्होंने ऊंचा तख्त बनवाया और उसी को क्या कहा गया, अकाल तख्त। अब इस अकाल तख्त का उद्देश्य क्या था और ये कब बनाया गया, तो 1699 में इसका निर्माण किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सिखों को राजनीतिक संप्रभु बनाना, सिखों को राजनीतिक संप्रभु बनाना। अकाल तख्त के बाद में आगे अगर हम बात करें तो देखो जहांगीर ने क्या किया गुरु अर्जुन देव पर। तो जहांगीर ने क्या किया था कि जहांगीर के पुत्र थे कौन, खुसरो, और इस खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और उसमें आशीर्वाद देने का कार्य, ठीक है, किसने किया,
गुरु अर्जुन देव ने। इसलिए जहांगीर को जब पता लगा तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी और अर्जुन देव पर क्या लगाया, जुर्माना लगाया। और ये जो जुर्माना था, ये जुर्माना उनके पुत्र जिनका नाम था हरगोविंद, उनसे वसूलने का क्या किया, प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। और उन्हें मना करने पर जहांगीर के माध्यम से उन्हें ग्वालियर के किले में क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। ग्वालियर के किले से जहांगीर ने उन्हें रिहा किया और रिहा करने के बाद में उन्हें ये भी कहा कि आप अपने साथ 52 राजाओं को लेकर के जा सकते हैं। इसलिए गुरु हरगोविंद को कहा गया दाता बंदी छोड़। तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया दाता बंदी छोड़। कि जैसे ये मुक्त हुए, उन्हें ये भी जहांगीर के माध्यम से कहा गया कि आप अपने साथ 52 राजाओं को लेकर के जा सकते हैं। इसलिए सिख इतिहास में गुरु हरगोविंद को दाता बंदी छोड़ कहा गया। सिखों को सैनिक रूप से गुरु हरगोविंद ने संगठित किया और साथ ही अपने समर्थकों को ये भी कहा कि आप जो है मुझे घोड़े प्रदान कीजिए, ताकि सिखों को संगठित करने के साथ ही उन्हें सैनिक शिक्षा भी दी जा सके, उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, और साथ में उनसे हथियार लेना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से सिख धर्म के जो गुरु हुए गुरु हरगोविंद, उन्होंने धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।